हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके, जिसमें आज बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से 50 प्लस ऑब्जेक्टिव का जो एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव है। और इसमें 50 ऑब्जेक्टिव में कुछ बिहार बोर्ड से पूछा गया सवाल है और कुछ को संभावित किया गया है जो आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता से सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें से सबसे पहला सवाल हमारा है, क्या हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वह भारत के किस भाग में है? ए पश्चिम उत्तर भाग में, बी उत्तर पश्चिम में, सी उत्तर दक्षिण में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोगों का, इसका करेक्ट आंसर पश्चिम उत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत में है। वहीं सेकंड क्वेश्चन हमारा है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को जो कहा जाता है, फर्स्ट इसका ऑप्शन है मेसोपोटामिया की संस्कृति, या मिस्र की संस्कृति, या हड़प्पा संस्कृति, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो कहा जाता है वह कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। वहीं नेक्स्ट सवाल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो हड़प्पा सभ्यता की पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है वह हमारा ए ऑप्शन है 1300, बी दिया है 1400, सी 1500 और डी 1600। तो इसका करेक्ट आंसर जो हम लोगों का है वह है 1600। वहीं हड़प्पा सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो ऑप्शन में हमारा दे रहा है फर्स्ट 1200, सेकंड 1300 और सी 1400 और डी 1500। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हम लोगों का सी नंबर है, अर्थात 1400। तो आप लोगों को याद रखना है, क्या हड़प्पा सभ्यता की अगर पूरब से पश्चिम की पूछी जाए तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 हो जाएगी। वहीं उत्तर से दक्षिण की अगर पूछी जाए तो उत्तर से दक्षिण में हमारी जो होगी वह हम लोगों की हो जाएगी 1400। कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप लोगों को, वहाँ अच्छी प्रकार से इसे याद रखना है। फिर हमारा पांचवा सवाल है, क्या हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा जो है कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, या पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, या अमेरिका में, या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा जो हमारा है वह पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन पाकिस्तान के एक जगह है पंजाब, वहीं पर स्थित है। तो सबसे पहले हमारा पाकिस्तान दिया है, लेकिन सेकंड में हमारा ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान के पंजाब में, जो पाकिस्तान के पंजाब में सही में है। तो इसका आंसर पाकिस्तान के पंजाब में। ये पाकिस्तान का जो पंजाब है एक स्थान है पंजाब के, पाकिस्तान में जो पंजाब में है वहीं पर हड़प्पा सभ्यता है। तो अगर हम लोगों का पाकिस्तान का अगर पंजाब दिया नहीं रहे तो अगर सिर्फ पाकिस्तान रहे तो पाकिस्तान भी हमारा सही आंसर होगा। वहीं बात करें छठा क्वेश्चन, तो सिंधु हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है हम लोगों में। क्या हड़प्पा हम लोग सिंधु मार देते हैं और हड़प्पा सिंधु टिक आउट कर देते हैं, और दूसरा क्वेश्चन रहता है मोहनजोदड़ो वाला। तो आप लोगों को हम ऐसा ट्रिक दे रहे हैं कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। अगर हड़प्पा को पूछा जाए तो आप लोगों को रावी नदी याद करना है, वही सिंधु के बारे में पूछा जाए, वहीं मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो आप लोग एक सिंपल सा याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, इससे मौ निकालेंगे और वहीं से एक आता है सिंधु। मोहनजोदड़ो हमारी सिंधु नदी के किनारे बसा है। तो 100 यानी कि मौसी अगर आप लोग याद रखेंगे, मौ से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन कभी नहीं गलती होगा। तो हमारा छठा क्वेश्चन क्या था? क्या हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा जो हमारा है वह रावी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कितने वर्ष ईसा पूर्व के बीच किया गया है? हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है वह कितने ईसा पूर्व के बीच किया गया है? तो पहला है 2600 से 2500 के बीच, सेकेंड 1700 से 1800 के बीच, और तीसरा है 2600 से 1900, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का 2600 से 1900 आंसर। हड़प्पा संस्कृति सबसे पहले कहाँ खोजी गई थी? तो हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति जो हमारी है वह सबसे पहले कहाँ खोजी गई थी? तो हड़प्पा संस्कृति जो हमारी सबसे पहली खोजी गई थी वह हड़प्पा नामक
स्थान पर, ना कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो हमारा आंसर होगा वह बी नंबर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी। वहीं बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने किस स्थल से प्राप्त हुआ है। नौवां हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो बाजरे का दाना प्राप्त हुआ है वह किस स्थल से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश से या गुजरात से या भोपाल से या बिहार से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हम लोगों का हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर गुजरात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में बाजरा का दाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह हमारा गुजरात से हुआ। अगर आप लोगों को इस प्रकार का पीडीएफ चाहिए, इस जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम लिंक पर आप लोग ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है हम लोगों का मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर सकते हैं। तो फिर 10वां क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में बस्ती को कितने भागों में बांटा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता में बस्ती को कितने भागों में बांटा गया था। पहला है 2 भाग या 3 भाग या 5 भाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह हमारा होगा, हड़प्पा सभ्यता को जो बांटा गया था उनके बस्ती को 2 भागों में बांटा गया था, ऊपर का शहर और नीचे का शहर में जो बांटा गया था। वहीं 11वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को ऊपर वाली बस्ती को क्या कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। तो हड़प्पा सभ्यता में ऊपर वाले बस्ती का कुछ नाम था, तो वह नाम क्या था। तो पहला उसमें दिया है ऑप्शन दुर्ग था या महल था या झोपड़ी या राजमहल। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे ऊपर वाला भवन को जो नाम दिया गया था वह नाम दिया गया था आप लोगों का दुर्ग, यानी कि ए हमारा आंसर राइट है। वहीं 12वां प्रश्न पर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो बनाया गया विनिमय के लिए बाट, यानी कि विनिमय के लिए बाट बनाया गया था, वह किस पत्थर का बना होता था। संगमरमर का बना होता था या पत्थर का या चट नामक पत्थर का या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में बनाया गया विनिमय के लिए बाट किस पत्थर का बना होता था। तो विनिमय के लिए जो बनाया गया बाट था वह चट नामक पत्थर से बनाया गया था। चट नामक पत्थर, यानी कि आंसर सी सही है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो अभी तुरंत बताया कि आप लोगों को मोहनजोदड़ो से मौसी याद रखना, अर्थात मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में स्थित है। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में बात करें तो वह पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है हमारा, तो वो हमारा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। वहीं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो वहाँ हमारा सिंध हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मोहनजोदड़ो जो हमारा बसा हुआ है वह पाकिस्तान और उसके सिंध में है। और वहीं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो वह सिंध नदी के किनारे बसा है। और हड़प्पा किस ज़िले में है। हड़प्पा लरकाना ज़िले में है या मोंटेगोमरी ज़िले में या काठियावाड़ में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हम लोगों का है वह बी है, मोंटेगोमरी जो है वहीं हड़प्पा स्थित है, वही जिला में। वहीं बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। दयाराम सहनी या राखलदास बनर्जी या दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हमारी दयाराम सहनी किए थे। वहीं हमारा 17 नंबर सवाल है क्या मोहनजोदड़ो किस ज़िले में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो लरकाना ज़िले में या मोंटेगोमरी ज़िले में या अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा मोहनजोदड़ो जो है वह लरकाना ज़िले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो अब आती है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किस वर्ष हुई थी। ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हमारी 1935 या 1940 या 1921 या 1931। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में ईस्वी में हुई थी। वहीं बात करें मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज में ऑप्शन हमारा ए है 22, फिर 29 या 1925 या 1930। तो 1 साल के बाद तुरंत ही मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, जो हमारा आंसर हो जाएगा 1922। तो वहीं कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता में स्थित एक स्थान है, तो कालीबंगा हमारे भारत के किस राज्य में है। तो वही सवाल है कि कालीबंगा वह कहाँ स्थित है। पहला हमारा है इसमें राजस्थान में है या मध्य प्रदेश या बिहार या उत्तर प्रदेश। तो हमारा कालीबंगा जो स्थित है वह हमारा है राजस्थान में।
वहीं बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का है। हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी आकार की बात करें तो वह किस प्रकार है, त्रिभुजाकार या आयताकार या गोलाकार, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता का आकार का बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का आकार हमारा त्रिभुजाकार है। इस प्रकार से हमारा 21 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। और 22वां ऑब्जेक्टिव है कि विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। 2 जनवरी 1784 को, या 15 जनवरी 1784 को, या 5 जनवरी 1784, या 18 अप्रैल 1932। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 15 जनवरी 1784। वहीं बात करें क्या सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया। सर्वप्रथम पूछा गया है क्या सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा टीले का खोज किसने किया था। चार्ल्स मेसन, दयाराम साहनी, राखलदास बंदेया, इनमें से कोई नहीं। सर्वप्रथम का बात करें तो इसका हमारा हो जाएगा चार्ल्स मेसन। आंसर हड़प्पा सभ्यता की टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। नेक्स्ट बात करेंगे क्या 24वां नंबर सवाल है हम लोगों का, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वां राजधानी किसने बताया। राखलदास, या टिकट महोदय, या पिगट महोदय, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर हम लोगों का पिगट महोदय है। लेकिन टिकट महोदय दे दिया जाए तो आप लोग हड़बड़ में इसे टिक आउट नहीं करेंगे, आप लोग ऑप्शन को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे तो आप लोगों को टिक आउट करना है। पिगट महोदय था जिसने हड़प्पा समाज की विस्तृत समाज की जुड़वां राजधानी बताया था। तो वहीं कार्बन 14 द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि कितने ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता द्वारा कार्बन 14 द्वारा जो निर्धारित किया गया तिथि था वह हमारा था 2550, या 1809 से 3200, या 3347 से 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हम लोगों का, इसका हमारा करेक्ट आंसर है 2500 से 1750। कार्बन 14 द्वारा हड़प्पा सभ्यता की ईस्वी निर्धारित किया गया था। तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है। तो इस प्रकार का एक सवाल जरूर आ जाता है, गोदी परमाण, अग्निकुंड का परमाण, इस प्रकार का जो मनके उनके बनाने का सवाल है उसमें से एक सवाल आप लोगों के लिए निश्चित ही आएगा। तो मनके बनाने की बात करें तो मनका लोथल में बनाया जाता था, या चुनहुद्रो में, या कालीबंगा, या इनमें से कोई नहीं। तो मनका की बात करें तो मनका हम लोगों का जो है वह चुनहुद्रो में मिला है इसका प्रमाण। वहीं गोदी का प्रमाण कहाँ से मिला है। गोदी का अर्थ होता है आप लोगों का बंदरगाह। तो गोदी का प्रमाण जो हमें वह कहाँ से मिला है। तो गोदी का प्रमाण हमें लोथल में, या चंद्रो में, या कालीबंगा में, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो गोदी का प्रमाण वह आप लोगों का लोथल से मिला है। वहीं हम लोगों का नेक्स्ट सवाल है क्या अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ मिला है। अग्निकुंड जो है हवन करने वाला जो कुंड है उसका प्रमाण कहाँ मिला है। तो उसका प्रमाण हमें कालीबंगा में मिला है। हल एवं जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। हल एवं जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो हम लोगों का ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, बनावली में, या इनमें से कोई नहीं में। तो हमारा जो हल जोतने का प्रमाण जो मिला है वह कालीबंगन में मिला है। वहीं नेक्स्ट बात करें तो भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है। भूकंप जो है उसका प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है। बनावली में, या कालीबंगा में, या चुनहुद्रो में, इनमें से कोई नहीं में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा में भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो हमारा जो इंटर में सभी सब्जेक्ट से आप लोगों को इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। और इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो 30वां सवाल है कि मिट्टी का जो बना खिलौना है वो हमें कहाँ से मिला है। मिट्टी का बना जो हमारा खिलौना है वह कहाँ से मिला है। कालीबंगन से, या बनावली से, या चुनौतियों में, या इनमें से कोई नहीं में। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो है मिट्टी का बना खिलौना हमारा बनावली से प्राप्त हुआ है। वहीं मोहनजोदड़ो में मिला एक विशाल भवन को संज्ञा दी गई है। विहलय, राजमहल, राजप्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो में मिला एक विशाल भवन जो है उनको संज्ञा दिया गया है आप लोगों का राजप्रसाद से। किससे दिया गया है। राजप्रसाद से। वहीं बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे। मोहनदास, जनरल कनिंघम, जनरल इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जनरल कनिंघम। वही बात करें क्या विश्व के समक्ष सिंधु घाटी के एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा किसने किए थे।
विश्व के समक्ष जो है सिंधु घाटी सभ्यता की नवीन सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व के सामने किसने रखी थी? जॉन मार्शल, जनरल कनिंघम, राखालदास बनर्जी या मोहनदास बनर्जी। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर है आप लोगों का जॉन मार्शल। वहीं 33 नंबर हम लोगों का सवाल है, क्या बैलगाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बैलगाड़ी का साक्ष्य जो है वह हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगन से, चुनहुदुरो से, बंगाल में या इनमें से कोई नहीं में? तो बैलगाड़ी का साक्ष्य हमें चुनहुदुरो से मिला है। वहीं बात करें मिट्टी से बना हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है? मिट्टी से बना जो हमारा हल का प्रतिरूप है वो कहाँ से मिला है? चुनौतियों से या बनावली से या कालीबंगन से या इनमें से कोई नहीं? तो मिट्टी से बना जो हल मिला है वो हमें बनावली से मिला है। वहीं 35 नंबर सवाल की बात करें तो स्नानागार कहाँ से मिला है? स्नानागार जो नहाने का स्थान था, स्नानागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से या बनावली से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हम लोगों का मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो लिपस्टिक का अस्तित्व का संकेत कहाँ मिलता है? लिपस्टिक एक प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन जो है, इसका अस्तित्व सर्वप्रथम हमें कहाँ से मिलता है? लिपस्टिक का अस्तित्व या का संकेत कहाँ से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का बी है, चुनहुदुरो। क्या है? चुनहुदुरो। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावात्मक थी या तमक थी? लिपि का अर्थ होता है लिखने का, लिपि यानी कि लिखा किस प्रकार जाता था, कौन सी लिपि में? चित्रात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर चित्रात्मक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का, तांबा का, चांदी का, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को लोहा का। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को ज्ञान नहीं था। वहीं बात करें तो निम्नलिखित में हिंदू देवताओं में कौन सेंधव का प्रमुख देवता था? गणेश, शिव, राम या इनमें से कोई नहीं? तो सेंधव का सभ्यता का प्रमुख देवता जो था हमारा 2 नंबर यानी कि शिव सही है। वहीं हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? स्वतंत्रात्मक या राजात्मक या नगर पालिका जैसा, इनमें से कोई नहीं? हड़प्पा सभ्यता की प्रशासन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का 3 नंबर हो जाएगा, अर्थात नगर पालिका जैसा हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारा है वह, उसमें हमारा गोदीपारा का जो प्रमाण मिला है वह कहाँ से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का लोथल। लोथल से हमें गोदीपारा का प्रमाण मिला है। वहीं बात करें लोथल किस नदी के किनारे बसा है? लोथल जो है वह हमारे किस नदी के किनारे बसा है? भगवा या भोगवा या ब्यास या इनमें से कोई नहीं? तो भगवा हम लोगों का करेक्ट आंसर नहीं है, हम लोगों का भोगवा अर्थात 2 नंबर करेक्ट आंसर है। वहीं बात करें मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो एक शहर है हड़प्पा सभ्यता का, वह किस भाषा का शब्द है? अरबी, हिंदुस्तानी, सिंधी या उर्दू? जो मोहनजोदड़ो है वह हमारी सिंधी भाषा का शब्द है। वहीं पहली बार हड़प्पा किस वर्ष उत्खनन किया गया था? हड़प्पा को पहली वर्ष किस वर्ष उत्खनन किया गया था? 1 नंबर 1922, 1921, 25 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1921। हड़प्पा को पहली बार उत्खनन किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में तौल यानी माप तौल की इकाई हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो बाट था वह चट नामक पत्थर से बनाया जाता है। वहीं हड़प्पा सभ्यता में तौल की इकाई की अनुपात अगर पूछ लिया गया तो क्या होगा आंसर? 15 या 16 या 17 या 18? तो करेक्ट आंसर जो हमारा है वह 16 हो जाएगा, अर्थात 2 नंबर। वहीं कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? कालीबंगा की बात कर चुके हैं हम लोग, तो कालीबंगा जो नदी है वह कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो कालीबंगा हमारी सरस्वती नदी के किनारे बसा है। कालीबंगा हमारा सरस्वती नदी के किनारे बसा है। वहीं बात करें तो रोपर किस नदी के किनारे बसा है? रोपर जो एक शहर है वह किस नदी, सरस्वती, सतलज या गंगा, इनमें से कोई नहीं? तो रोपर हमारा सतलज नदी के किनारे बसा है। वही रंगपुर नगर की खोज किसने की थी? तो रंगपुर नगर की खोज राखालदास बनर्जी, रंगनाथ राव या दयाराम सेन, इनमें से कोई नहीं? तो रंगपुर नगर की बात करें तो रंगपुर नगर की खोज तो इनमें से हमारा जो कोई नहीं वाला आंसर है वही सही होगा, क्योंकि रंगपुर नगर की जो खोज किया था वह ब्रजवासी लाल एवं माधव स्वरूप वत्स किया था, इसलिए इनमें से कोई नहीं इनका आंसर है। वहीं जलाशय का अवशेष कहाँ से मिला है? तो जलाशय की अवशेष की बात करें तो हमारा धौलावीरा से। वहीं हाल में छेद करने का उपकरण यानी किसी चीज़ पर छेद करने का उपकरण कहाँ से मिला है? या
वो कहाँ से मिला है, तो चुनौती से या चुनहुदरों से या लोथल से, 2-3 दोनों। तो इसका आंसर है चुनहुदरों और लोथल दोनों, अर्थात 2-3 दोनों चौथा आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि लिखी जाती थी वह किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं, बाएं से बाएं, दोनों तरफ से, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि लिखी जाती थी वह दाईं से बाईं लिखी जाती थी। आई होप आप लोगों को ये सारी ऑब्जेक्टिव अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा और कुछ नए ऑब्जेक्टिव देखने में आया होगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्टिव चाहिए, और इस बुक का हमारे और लेक्चर में इसका ऑब्जेक्टिव आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।